बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब की कुछ नई इंस्ट्रक्शंस जो पहुँची हैं, जो खबरें हम तक पहुँची हैं वकला के थ्रू, और वो जो तमाम लोग जो इमरान खान साहब से मुलाकातें करते हैं उनके थ्रू। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक मज़ाहमती ग्रुप है जो चाहता है कि मज़ाहमत की जाए, खुल खुला कर की जाए। एक मफ़ाहमती ग्रुप है जो नेशनल असम्बली के अंदर तकरीर तो एक आधी बड़ी दबंग कर देते हैं और उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं लोग। किसी टॉक शो के अंदर उनका नैरेटिव और होता है, यूट्यूब के ऊपर उनका नैरेटिव और होता है, ट्वीट्स वो इमरान खान साहब की रीट्वीट नहीं करते जो उनके ट्विटर हैंडल से होती हैं। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जो इमरान खान के वोटों से असम्बलीज़ में तो पहुँच गए, लेकिन वो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल तक को पाकिस्तान में लाने की बात करते हैं। वो कहते हैं यार जो ये जो बाहर से ट्विटर हैंडल हो रहा है ना इमरान खान साहब का, इसको पाकिस्तान लाया जाना चाहिए। ट्विटर यहाँ से ट्वीट्स होनी चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, पार्टी के मतलब लीडरशिप के पास होना चाहिए एंड ऑल दैट। फिर ग्रुप्स वो भी समझ आए कि जब मज़ामती ग्रुप आगे आया, जुनैद अकबर खान साहब को आगे लाया गया, तो बहुत सारे लोगों ने ये एक नई बहस का आगाज़ हो गया कि जनाब अब इमरान खान साहब ने एक बार फिर से मज़ामत करने वाला ग्रुप आगे लाए हैं, और वो तमाम लोग जो इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद थे, जो अंदर खाते मामलात हल करने के ख्वाहिशमंद थे, उन लोगों को इमरान खान साहब ने बैक फुट पे कर दिया है। ये बात किसी हद तक ठीक भी है। जुनैद अकबर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो मज़ामती ग्रुप से ही हैं। और इस मज़ामती ग्रुप की एक्टिविटीज़ क्या होने जा रही हैं वो इन डेज़ टू कम आपको क्लियर हो जाएगा। ये रमज़ान का महीना जो है, इसके बाद से आपको हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एट वंस चेंज होती हुई दिखाई देगी। खैर, खबर की जानिब आ जाते हैं, फिर इसके ज़रा प्रॉज एंड कॉन्स पे बात करते हैं। खबर ये है जनाब, ज़ुबैर अली खान साहब हैं, ज़ुबैर ने खबर की है, उनका क्रेडिट है। साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई जनाब इमरान खान ने कोर कमेटी की तश्कील नौ का फैसला करते हुए उन तमाम अरकान को कोर कमेटी रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत की हैं जो पार्टी बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वकला से मुलाकात के दौरान हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो आर्मी चीफ को तीसरा ख़त लिखने जा रहे हैं। जो कोर कमेटी अरकान इनके ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करते या उनके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, इनकी कोर कमेटी की रुकनीत ख़त्म कर दी जाए। इसके ऊपर अमल होता एज मतलब स्ट्रेट अप या फ़ौरन आपको इसके ऊपर अमल होता हुआ दिखाई नहीं देगा। मफ़ाहमती टोला जो है, ये जो मफ़ाहमती ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एक बार फिर से एक्टिव होगा, और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शंस आएंगी या फिर भी इमरान खान को मनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये कार्रवाई एट वंस नहीं हुई है, इसके ऊपर काफ़ी देर से काम जारी था। लिस्टें बन रही थी, सोशल मीडिया जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, रेलेवेंट लोग हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई थी कि आप लिस्टें बनाएं कि कौन कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब की ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करते, जो इमरान खान साहब के नैरेटिव से हट के बात करते हैं, टॉक शोज़ के अंदर मीडिया से बात हट के करते हैं, या उन सवालों के जवाब देते हुए कतराते हैं। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टियर 1 की लीडरशिप है, जो मुझ जैसे लोग मुँह पे ठोक के सवाल पूछते हैं, वो कतराते हैं उनसे, वो थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं। इवन डिजिटल मीडिया के ऊपर भी उनको एड्रेस किया जाए कि आपके लीडर का बयानिया तो ये नहीं है, तो वो उससे आएँ-बाएँ-शाएँ करके जवाब दिए बगैर निकल जाते हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, आप तमाम लोग समझ जाइएगा, और आप समझते हैं। खैर, इसके साथ एक और खबर को जोड़ लीजिए, ये डेवलपमेंट्स यहाँ पर ख़त्म नहीं होने जा रही। ये बड़े रीवैम्पिंग हो रही है पार्टी की, अब्रप्ट चेंजेज़ आएँगी, आपको बड़ी-बड़ी चेंजेज़ नज़र आएँगी कि जिससे लगेगा व्हाट इज़ हैपनिंग। अभी रिसेंटली 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सवाबी में जलसा किया है, उस जलसे के बाद भी बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो आने वाली हैं, और वो तब्दीलियाँ आप देखिएगा। तो जी, उस जलसे के बाद भी जुनैद अकबर साहब की एक वीडियो आपने देखी होगी कि जनाब वो तमाम लोग जो अपने हलकों से नहीं आए, वो एमपीए, एमएनएज़, वो कैंडिडेट जो नहीं आए, जो लोगों को मोटिवेट नहीं कर सके, लोगों को एक्टिवेट नहीं कर सके, लोगों को जलसागाह तक नहीं ला सके, उन तमाम लोगों को की भी लिस्टें बनेंगी। अच्छा, ये खबर ऐसे नहीं है, मतलब इस खबर के पीछे भी एक हिकमत अमली है, और वो अच्छी खासी लंबी चौड़ी हिकमत अमली है। ये तमाम तर लिस्टें बनकर इमरान खान साहब से शेयर होने जा रही हैं। एक इसी किस्म की लिस्टें ज़मान पाक के दौर में भी बनी थी। वो तमाम लोग जब ज़मान पाक में कैंप लगे हुए थे, और वो तमाम लोग जो टिकट के ख्वाहिशमंद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी छुप-छुपा के, मतलब एक सीक्रेट ग्रुप होता था, या वो ग्रुप होता था जो खामोशी से लिस्टें बनाया करता था कि किस कैंप के अंदर कितने लोग थे, किस कैंप में कितनी ड्यूटी थी। तो लिस्टें बनी थी तब भी कि टिकट किन-किन को देने हैं। ये लिस्ट भी जो जिसकी जुनैद अकबर खान साहब ने अनाउंस किया है, और आलिया हमज़ा साहिबा पंजाब में बनाने जा रही हैं, हर ज़िले के लेवल के ऊपर, हर तहसील के लेवल के ऊपर ये लिस्टें बनने जा रही हैं
कि जनाब कौन कौन सवाबी आया, कितने कितने लोग लाया, कंट्रीब्यूशन क्या थी, पार्टी नैरेटिव में किस हद तक वज़न उठा रहे हैं लोग। ये तमाम तर चीज़ें जो है ये कंपाइल होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से सफाया होने जा रहा है। बहुत बड़े बड़े बुर्ज आपको इन डेज़ टू कम गिरते हुए नज़र आएंगे या कॉर्नर होते हुए नज़र आएंगे। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। ये मिसाल खैर वो इतनी वो देरपा मिसाल नहीं होगी, बिकॉज इनका कम बैक 2-3 दफ़ा पहले हो चुका हुआ है। शेर अफजल मरवत साहब, शेर अफजल मरवत साहब पार्टी पॉलिसी से हटे। पहले उनको वार्न किया गया, शो कॉज नोटिस दिए गए, फिर उनको वार्न किया गया, फिर उनका कम बैक हुआ। अब ये थर्ड टाइम है गालिबन कि शेर अफजल मरवत साहब फिर से कॉर्नर्ड हैं, और इस दफ़ा उनका कम बैक हो सकता है कि नहीं हो सकता मुझे नहीं पता। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब और अली मीन गंडापुर साहब के साथ रिसेंट जलसे के जो विजुअल्स उनके आए हैं, वो तो कुछ और कहानी बताते हैं कि शायद उनको कोई शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया गया, इमरान खान साहब ने उनको कॉर्नर भी नहीं किया। लेकिन मल्टीपल सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब ने साइड पर किया हुआ है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस तो और भी थी, लेकिन किसके ऊपर अमल दरामद किस हद तक हुआ है ये आप लोग बेहतर समझते हैं कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस को किस हद तक कुछ लोग सीरियस लेते हैं और किस हद तक तरला मिन्नत या रिक्वेस्ट पुटअप करके पोस्टपोन करवाते हैं। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए, आलिया हमजा की रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए, जुनैद अकबर की रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए यकीनन बहुत सारे लोगों का घबराने का वक्त आ गया हुआ है। रीज़न कि 26 नवंबर हो जाए, अक्टूबर हो जाए, संगजानी जलसा हो जाए, लाहौर वाला जलसा हो जाए, इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस, इमरान खान साहब के ऑर्डर्स कुछ और होते थे, और उनकी पार्टी जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है, जो कह लीजिए कि दस्तयाब लीडरशिप है, उनके एक्शंस मुतज़ाद होते थे। मिड वे निकाला जाता था कि इमरान खान साहब ने ये कहा, अच्छा इससे ये इस हद तक नहीं जा सकते, इस हद तक चले जाते हैं। अब इसी सारी प्रेपरेशन का पर्पस क्या है, सवाल ये बनता है कि वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के नैरेटिव का बोझ नहीं उठा सकते, वो तमाम लोग के जो होम्योपैथक हैं, वो तमाम लोग के जो पार्टी के अंदर तो हैं, वो तमाम लोग जो इमरान खान के वोटों से एमएनए एमपी और केपीके में वजीर तो बने हुए हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब की पार्टी पॉलिसी या पार्टी नैरेटिव को साथ लेकर नहीं चल पा रहे। इसकी वजह क्या है? सवाल ये है ना कि क्यों इमरान खान साहब और पार्टी एट वंस इसको पार्टी में तब्दीलियाँ आने जा रही हैं और इस तरह के एकदम इकदाम उठाए जा रहे हैं। वजह बड़ी सादा सी है। कुछ इत्तलात की बेस पे कह रहा हूँ कि रमज़ान के बाद इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को ये 26 नवंबर वाले जलसे के बाद ये कॉन्फिडेंस मिल गया हुआ है कि वो किसी भी टाइम के ऊपर किसी लॉन्ग मार्च, किसी धरने, किसी एहतजाज, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दें तो लोग, उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और लोग घबराए नहीं हैं। 26 नवंबर के बाद लोग परेशान नहीं हैं, वो डरे हुए नहीं हैं। सो ये मुमकिनात में से है कि रमज़ान के बाद कुछ पार्टी के लोग जो हैं उनके वो इसके ऊपर क्या सराहियाँ हैं वो इसके बारे में बात करते हैं कि ये मुमकिनात में से है कि रमज़ान के बाद, मार्च अप्रैल के बाद इमरान खान साहब फिर से कोई कॉल दे दें, और फिर से कोई कॉल ऐसी दे दें कि जी आप इस्लामाबाद की तरफ या लाहौर में कोई बड़ा धरना दे दें, या लाहौर में कोई बड़ा जलसा करें, या लाहौर में कोई बड़ा प्रोटेस्ट करें, कराची में बड़ा प्रोटेस्ट करें। किसी भी शहर को पिक किया जा सकता है, कोई जिस तरह जुनैद अकबर साहब बात कर चुके हैं कि हम सड़कें बंद कर देंगे एंड ऑल दैट। तो इस किस्म की कोई भी डेवलपमेंट इन डेज टू कम पॉसिबल है। उस डेवलपमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए ज़रूरी है कि जो मफामती ग्रुप है, इमरान खान साहब की पार्टी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, जो उनके लीडरान को, जो उनके कुछ बहुत लॉयल लोग हैं, उनकी गुफ्तगू जो है वो मैं कोट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये किया गया हो कि पहले पार्टी को उन लोगों से पाक किया जाए, तमाम वो लोग जो नज़रियाती लोग हैं, जो किसी भी हद तक पार्टी का बोझ उठा सकते हैं, किसी भी हद तक जेलें काट सकते हैं, मारें खा सकते हैं, उन लोगों को आगे लाया जाए, उन लोगों को एलिवेट किया जाए। आलिया हमजा साहबा जेल काट के आई हैं, जुनैद अकबर साहब जेल काट के आए हैं, बट इवन देन इमरान खान के बयानिए से एक इंच टस से मस नहीं हुए। इसी तरह के लोगों को शायद इन डेज टू कम आगे लाया जाए, क्योंकि ये फैक्ट है कि रिसेंट जितने भी एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं, जहाँ जहाँ पर भी एहतजाज किए हैं, मफामती टोला कोई नताइज भी हासिल नहीं कर सका उन एहतजाजों से, और मफामती टोले की हिकमत अमली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार भी पड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश भी किया गया है उन एहतजाजों के सिलसिले में। या तो मफामती टोला मतलूबा नताइज हासिल कर लेता, या तो वो इमरान खान साहब की रिहाई, इस किस्म का प्रेशर बना लेता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रिहाई वो अमल में आ जाती। ना वो अमल में आई है, बल्कि उसके बाद होता ये है कि अलकादिर में भी सज़ाएँ होती हैं इमरान खान साहब को। 26 नवंबर के बाद भी सैकड़ों नहीं हज़ारों कारकुनान गिरफ़्तार होते हैं। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी ज़िक्र किया है एक के अंदर कि अभी तक जेहलम और अटक जेल के अंदर सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुक़य्यद हैं। कुछ कारकुनान के वकला से मेरी बात सवाबी में हुई, मैं उनसे मुलाकात सवाबी जलसे पे हुई, और वो ज़रा कारकुनान जो मुक़य्यद हैं अभी तक जेलों में हैं, वो बाहर आएंगे और इमरान खान साहब से मुलाकातें जब करेंगे तो वो मौजूदा लीडरशिप जो है इसके ख़िलाफ़ कितनी लंबी चौड़ी कंप्लेंट्स लेकर इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल जाएंगे, आपको आइडिया नहीं है।
बिफोर टाइम बात नहीं करनी चाहिए, जब वक्त आ जाए तो फिर बात करनी चाहिए। लेकिन आई थिंक ये छांटी का अमल जो है ये बहुत तेज़ी से आपको इन डेज़ टू कम दिखाई देगा। बहुत बड़े-बड़े बुर्ज उल्टेंगे और बहुत इनकलाबी लोग और बहुत मज़ामती लोग जो नौजवान हैं वो आपको एलिवेट होते हुए और आगे आते हुए दिखाई देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।